जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ दोस्तों, क्लास नंबर 7 के साथ में। दोस्तों आज हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है दोस्तों? रेशियो का पार्ट नंबर 7 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक अच्छी तरीके से देख लिया होगा दोस्तों, और क्वेश्चन भी आप लोगों से अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से क्या बोर्ड पे क्वेश्चन करवा रहा, आपने कोई भी बुक उठा लो दोस्तों, क्या है, और वहां से प्रैक्टिस करो। देखो मेरे भाई, क्या है कि आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बनने हैं दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन बनने हैं तो यस लिखो दोस्तों, और नहीं बनने हैं तो दोस्तों आप नो लिख सकते हो मेरे भाई। क्या आप नो लिख सकते हो दोस्तों? उससे मुझे भी पता चलेगा कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ये दोस्तों, या नहीं समझा पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते दोस्तों, जो भी भाई क्लास को देख रहा है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और अब क्लास के अंतर्गत कोई बात नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ फोकस कहाँ पर रहेगा? ओनली पढ़ाई पर रहेगा दोस्तों। कहाँ पे? ओनली पढ़ाई पर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या क्या रखा? यदि पृथ्वी की यदि पृथ्वी की पूरी सतह पर दोस्तों, क्या पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दोस्तों आप लोगों से क्या दिया हुआ है? 3:5 है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि भूमि और पानी का अनुपात दोस्तों क्या है? 7:9 है। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा दोस्तों? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं दोस्तों। देखो मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट मेथड करवा दूंगा दोस्तों, आप जिंदगी में कभी नहीं बोलने का दोस्तों। क्या आप इसको जिंदगी में कभी नहीं बोलने के? देखो मेरे दोस्तों, आप ये बताओ मेरे भाई से क्या दे रखा? पृथ्वी की सतह पर दोस्तों क्या है? भूमि और जल का अनुपात दोस्तों आप लोगों से क्या दिया हुआ? भूमि और जल का अनुपात आप लोगों से दिया दोस्तों 3:5 है दोस्तों। ये किसका है दोस्तों? भूमि और जल का अनुपात दोस्तों क्या है मेरे भाई? किसका? भूमि और जल का मेरे भाई किसका? 3:5 है दोस्तों। क्या 3:5 दोस्तों? क्या 3:5 है मेरे भाई? क्या है? 3:5 है। कितने है दोस्तों? 3:5 है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा दोस्तों। क्या मेरे भाई किसका है? भूमि और जल का दोस्तों पानी का अनुपात कितना है? 3:5 है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ कि मेरे पास है भूमि और जल का अनुपात दोस्तों 3:5 दे रखा आप लोगों से। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा? तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात दोस्तों क्या है? 7:9 है दोस्तों। और इसने क्या पूछ लिया आप लोगों से? दक्षिणी गोलार्ध में। तो मेरे भाई इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दो दोस्तों। क्या दो भागों में? एक उत्तरी भाग हो गया दोस्तों, एक दक्षिणी भाग हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या दक्षिणी गोलार्ध ने पूछ रखा आप लोगों से? मेरे भाई क्या दक्षिणी गोलार्ध ने पूछ रखा आप लोगों से? और मेरे से आपसे क्या दे रखा? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इनका अनुपात क्या है? आपका जवाब क्या होगा? 7:9 है दोस्तों। कितना? 7:9 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 7:9 है। आप मेरे से एक बात बताओ कि मेरे पास क्या है दोस्तों? ये पृथ्वी पे है, जो टोटल पृथ्वी पे दोस्तों क्या है? 3:5 है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7:9 है। अगर मैं देखूं मेरे भाई इनका योग कितना हुआ प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा? 16 हुआ दोस्तों। क्या 16? कितना हुआ दोस्तों? 16। दोस्तों जब मेरे पास 16 योग इसका हुआ दोस्तों, और 16 इधर होगा दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी का अनुपात कितना निकल का होगा? टोटल अनुपात निकल का होगा दोस्तों क्या? 32। मेरे भाई एक भाग अगर 16 है तो दूसरा भाग कितना निकल का होगा? आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ 32 निकल का होगा दोस्तों। क्या 32 निकल का होगा दोस्तों? तो मेरे पास यहाँ से अनुपात कितना दे रखा? आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? कितना होगा? आपका जवाब होगा 5 और 3 8। मेरे भाई ये कितना है? 8 है दोस्तों। और इसकी मल्टीप्लाई में 4 के साथ में करूंगा, क्या मेरे पास टोटल भाग 32 बनकर आवेगा या नहीं आवेगा? तो आपका जवाब होगा हाँ जी आवेगा मेरे भाई। जब मैंने 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की बच्चों, तो मेरे काम करो ये मेरे भाई, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो और 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो। तो आपके पास अब मेरे पास क्या निकल गया दोस्तों? पृथ्वी की सतह पर दोस्तों जब भूमि का अनुपात कितना है दोस्तों? 3 है। और जल का अनुपात दोस्तों मेरे भाई कितना? 5 है। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने क्या करी? 4 में कर। देखो मेरे भाई 4 पे कितना है? 12। और 5 चौक दोस्तों कितना है? 20 हुए। तो मेरे भाई 20 और 12 टोटल मिलाकर दोस्तों मैं कह सकता हूँ मेरे पास यह अनुपात कितना निकल का आया? 32 निकल का आया दोस्तों। कितना? 32 निकल का आया टोटल अनुपात। बात की जाए मेरे पास एक तरफ का अनुपात कितना देखा दोस्तों? 16। और दूसरी तरफ का अनुपात मुझे निकालना दोस्तों कि दूसरी तरफ का अनुपात कितना निकल का आएगा दोस्तों। ये मेरे पास किसका है दोस्तों? भूमि का है। और ये मेरे पास दोस्तों किसका है? वाटर का अनुपात है दोस्तों। ये मेरे पास लैंड और ये मेरे पास वाटर का अनुपात है बच्चों।
बाकी मेरे भाई क्या है, लैंड और वाटर का अनुपात दोस्तों। और ये मेरे पास यहाँ पे किसका है दोस्तों, ये भी लैंड और भूमि का अनुपात दे रखा दोस्तों, किसका, भूमि का और पानी का अनुपात दे रखा दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ जी, मेरे पास टोटल भूमि का अनुपात दोस्तों कितना है, 3:12 दोस्तों, क्या 3:12 मेरे भाई। और 12 में तो 7 अनुपात दोस्तों किसका है, यहाँ पे भूमि का अनुपात है दोस्तों, किसका है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 12 में से 7 भाग किसका है मेरे भाई, 12 में से 7 भाग है दोस्तों, ये किसका है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध का है, भूमि का। और जब 12 में से 7 भाग है तो दोस्तों शेष भाग कितना बचा, 5 भाग, कितना बचा, 5 भाग दोस्तों, किसका है, भूमि का अनुपात है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में हमारे पास 5 भाग किसका निकल गया, दक्षिण गोलार्ध में निकल गया दोस्तों, भूमि का भाग निकल गया, कितना 5 निकल गया। बात की जाए दोस्तों मेरे भाई जल का अनुपात यहाँ पे कितना है, 5:20 है दोस्तों। और 20 में से दोस्तों मेरे पास यहाँ पे वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 11। और 20 में से दोस्तों 11 गए तो हमारे पास अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 9। ठीक मेरे भाई 20 में से 9 गए तो मेरे पास अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 11 है। कितना निकल गया, तो 11। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, देखो लैंड और वाटर का अनुपात दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, 11 और 5 दोस्तों कितना हुआ, 16। और यहाँ भी देखो दोस्तों 9 और 7 दोस्तों कितना हुआ, 16। तो मेरे पास दोस्तों हमारे पास उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मिलाकर दोस्तों हमारे पास टोटल अनुपात कितना निकल गया, 32 निकल गया। और मेरे पास दोस्तों हमने हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा कि पूरी पृथ्वी पर दोस्तों ये अनुपात कितना है मेरे भाई, यहाँ भी अनुपात कितना दे रखा दोस्तों, हमने 32 बना दिया दोस्तों। ठीक तो आपका जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, तो मेरे भाई दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात दोस्तों कितना होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा 5:11 होगा दोस्तों, क्या 5:11 होगा। एक बार फिर आप लोगों से रिवीजन करवाता हूँ दोस्तों, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने में। और दोस्तों आज नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है बात की देखो मेरे भाई, पृथ्वी जो पृथ्वी की जो टोटल पृथ्वी है दोस्तों उसकी पूरी सतह पे जो है मेरे भाई की इसका भूमि का और जल का अनुपात दे रखा आप लोगों से 3:5 दे रखा। आप एक बात बताओ, पूरी सतह का जो अनुपात दे रखा आप लोगों से 3:5 दे रखा दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों टोटल अनुपात इसका कितना होगा, 5 और 3 8 मेरे भाई, कितना हुआ 5 और 3 8 हुआ टोटल मिला के। क्वेश्चन में क्या कह रखा, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा, 7:2 मेरे भाई। मेरे पास क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, इसका अनुपात दोस्तों कितना दे रखा, 7:2। आप एक बात बताओ, जब उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों अनुपात कितना 7:9 है तो आप लोगों से पूछ लेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। मेरे भाई जब इनका टोटल अनुपात 8 है दोस्तों, पूरी पृथ्वी का अनुपात टोटल अनुपात 8 है और यहाँ पे हमारे पास टोटल अनुपात दोस्तों कितना है, 16 है। लेकिन ये 16 तो एक साइड का आया दोस्तों, लेकिन दूसरी साइड का भी टोटल मिलाकर दोस्तों कितना है हमें पता चल चुका दोस्तों, कितना है, पूरी पृथ्वी का अनुपात दोस्तों 32 है। तो हमें क्या करा दोस्तों, इसने को 32 बना लिया दोस्तों। ठीक है 32 बना लिया। मेरे पास यहाँ पे दोस्तों एक भाग कितना 16, लेकिन बनाना था कि दोस्तों कितना 32 बनाना था, कितना 8 तो 4 की मल्टीप्लाई करी मेरे दोस्तों। जब आप लोगों ने 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की तो 4 की मल्टीप्लाई जल के साथ में भी करोगे और 4 की मल्टीप्लाई दोस्तों भूमि के साथ में भी करोगे, तो आपके पास भूमि और जल का अनुपात जो निकल गया कितना दोस्तों, 12:20 निकल गया। और जब मेरे पास भूमि का अनुपात दोस्तों कितना है, भूमि का अनुपात दोस्तों कितना 20 है और यहाँ पे भूमि का अनुपात दोस्तों कितना है, 7 है। तो 20 में तो 7 गए दोस्तों, कितने है, 12 में तो 7 गए दोस्तों, कितने 5 है दोस्तों भूमि का अनुपात। और यहाँ हमारे पास जल का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा दोस्तों, 20 है। और यहाँ पे जल का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा, 9 है। लेकिन मेरे भाई 20 में से 9 भाग अगर जल का अनुपात है दोस्तों, तो आपके पास 30 भाग दोस्तों किसका बचा, जल का अनुपात बचा। तो मेरे भाई देखो 11 और 5 16 और 11 5 16 टोटल मिलाकर दोस्तों 32 है भाग। तो आप लोगों से पूछ रखा दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है उतारो मेरे दोस्तों इसको अच्छी तरीके से। ठीक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या रखा है क्वेश्चन में। देखो दोस्तों क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, एक परिवार का गेहूं सब्जी और तेल का व्यय दोस्तों क्या है, व्यय क्या होता है दोस्तों, खर्च होता है। एक परिवार का गेहूं सब्जी और तेल का व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई दोस्तों, किसमें,
जो हमारे पास टोटल खर्च था दोस्तों, उसके अंतर्गत हमें क्या किया दोस्तों, 50%, 25% और 40% की आप लोगों से क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछ लिया, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। भाई एक बात बताइए, किसका अनुपात दे रखा, गेहूं, सब्जी और तेल का दे रखा दोस्तों। गेहूं एक तरफ लिखो आप, गेहूं, गेहूं, सब्जी, गेहूं, सब्जी और तेल का अनुपात आप लोगों से क्या दिया हुआ है दोस्तों, गेहूं, सब्जी और तेल का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से, क्या दे रखा, देखो दोस्तों क्या दे रखा, 12:8:5 दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा, 12:8:5 दे रखा दोस्तों। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये खर्च है दोस्तों, क्या है, ये खर्च का अनुपात है दोस्तों, किसका, खर्च का। आप लोगों से बता दें खर्च का अनुपात है दोस्तों। जब हमारे पास खर्च का अनुपात है, लेकिन इसमें क्या कहा इसमें कि मेरे भाई गेहूं में 50% की वृद्धि और सब्जी में 25% की वृद्धि दोस्तों। अगर मैं इसके अंतर्गत 50% की वृद्धि करूं दोस्तों, इसमें 25% की वृद्धि करूं और इसके अंतर्गत 40% की वृद्धि करूं दोस्तों, हमारा मान क्या निकल गया होगा दोस्तों, पॉइंटों में निकल गया होगा। लेकिन हम पॉइंट से बचने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि हमें इसके आगे एक जीरो इधर लगा, दो जीरो इधर लगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा, तो हमारे रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ने का दोस्तों। आप दो की चाहे एक लगाओ या दो लगाओ या तीन लगाओ, लेकिन मेरे भाई लगानी पड़ेगी बराबर। अगर आपने एक जीरो यहाँ लगाई तो एक यहाँ लगानी पड़ेगी, एक यहाँ लगानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने दो जीरो यहाँ पे लगाई तो दो जीरो यही लगानी पड़ेगी और दो जीरो यही लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या क्वेश्चन बन गया आसान। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, देखो मेरे पास टोटल खर्च कितना, 12 और 8 20 और 5 दोस्तों कितना हो, 2500 मेरे पास टोटल खर्च हुआ दोस्तों। आप लोगों ने पता चला ये 2500 क्या है दोस्तों, टोटल खर्च है दोस्तों, क्या है, 2500 टोटल खर्च है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर कहा, मेरे भाई गेहूं में 50% की वृद्धि करनी है दोस्तों, कितनी, 50% की वृद्धि दोस्तों। जब आप इसमें 50% की वृद्धि और इसमें दोस्तों कितने की, 25% की वृद्धि दोस्तों, कितने की, 25% की वृद्धि कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आप दोस्तों किसकी वृद्धि करोगे, 40% की वृद्धि करोगे दोस्तों, किसकी, 40% की वृद्धि करेंगे। देखो दोस्तों आप लोगों से मैंने परसेंटेज भी करवा रखा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस भी करवा रखा है, और मेरे भाई आप लोगों से परसेंटेज सब निकालने से कहा कि दोस्तों देखो अगर 1200 का 50% निकाल लेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या निकल गया होगा दोस्तों, 600 निकल गया होगा। कितना निकल गया, 600। तो 800 का 25% निकाल लेंगे दोस्तों, कितना निकल गया होगा, आपका जवाब हो 200। मेरे भाई 500 का 40% निकाल लेंगे दोस्तों, कितना आया, निकल कर 200 निकल गया दोस्तों। ठीक है, देखो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताता हूँ दोस्तों, मेरे भाई क्या है, 1200 का 50% निकल रहा है दोस्तों, हमने क्या, 1200 का 50%, मेरे भाई कितना होता है 1200 का 50%, आपका जवाब क्या होगा, निकल के 1200 बटे दोस्तों कितना होता है 100, दो जीरो से दो जीरो दोस्तों, आपका क्या निकल गया, 600 रुपए की वृद्धि की दोस्तों, कितने की, 600 रुपए की वृद्धि हुई। तो बात की जाए दोस्तों, ऐसे ही हमें 800 का 25% निकाला दोस्तों, 800 का 25%, मेरे भाई क्या 800 का 25% जब आप निकाल लोगे तो आपका जवाब क्या निकल रहा होगा, 200 निकल रहा होगा दोस्तों, क्या 200। इसी तरीके से दोस्तों हमने 500 का 40% निकाला, तो मुझे पता चला दोस्तों कितनी वृद्धि, इस पर 200 की वृद्धि। मेरे भाई टोटल खर्च मेरे पास कितना है, 2500 है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, आपके मेरे भाई यहाँ पे कितनी वृद्धि, 6 और 2 8 और 2 2, मेरे भाई कितनी, 1000 की वृद्धि दोस्तों, किसकी, 1000 की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक की कितने की वृद्धि दोस्तों, 1000 रुपए की वृद्धि दोस्तों, कितने की वृद्धि दोस्तों, मैं प्लस से क्या लिखा दोस्तों, वृद्धि। भाई वृद्धि तो हमारे पास कितने की, 1000 रुपए की वृद्धि हुई दोस्तों। और किसके अंतर्गत चलते हुए दोस्तों, आपके वो 2500 रुपए के चलते हुए दोस्तों, किसके, 2500 के चलते हुए दोस्तों। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, क्या परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, 100। ठीक, दो जीरो से दोस्तों कितना हो, दो जीरो खत्म होगी, और 2500 का दोस्तों कितने होते हैं, 100। तो आप कह सकते हो दोस्तों क्या, 40% की वृद्धि होगी दोस्तों, क्या 40% की वृद्धि होगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कितनी अच्छी तरीके से लिखाई कर रखी है दोस्तों, आपको पीडीएफ के माध्यम से भी ऐसे नहीं मिलने का दोस्तों,
देखो मैं क्या है, आप लोगों से एक क्वेश्चन के लिए कितना समय लेता हूँ दोस्तों, आप लोगों से कम 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का भी समय लेता हूँ। लेकिन मेरे भाई क्यों लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई वीडियो को आपको दोबारा मना देखना पड़े और आप पहली बार ही अपना सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ दोस्तों। क्या पहली बार ही अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ दोस्तों। कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका है। बात किया दोस्तों क्वेश्चन में क्या पेयर रखा आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की दोस्तों, क्या क्या रखा है। बी सी डी ई का वेतन क्रम से दोस्तों क्या दे रखा, 2 3 4 5 के अनुपात में है और उनके वेतन में क्रम से 20% और 30%, 40% और क्या दोस्तों 50% की वृद्धि की गई। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से, 560 रुपए हो। तो इनका योग पूछ लिया गया दोस्तों आप लोगों से, इनका योग क्या होगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से सीजीएल और यूपीएसआई के अंतर्गत आप लोगों से पूछे गए हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में, रेलवे में दोस्तों क्या, और यूपी पुलिस के अंतर्गत आपके रिपीट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक, चलो करते बढ़ते हैं, उतारो इसमें दोस्त। देखो हमें समय, कम से कम समय में क्वेश्चन का सोल्यूशन करना दोस्तों। क्या है आप लोगों को, देखो मेरे भाई पढ़े भी अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, कम से कम 30 कम से कम 40 तक तो पढ़े याद होने चाहिए दोस्तों। और इसके बाद तो दोस्तों मैंने आप लोगों से मैं कहना था मेरे भाई स्क्वायर याद कर लो। इसके बाद तो दोस्तों मैं आप लोगों को सेकंडों में सिखा रखे दोस्तों, क्या सेकंडों में सिखा रखे दोस्तों, मैंने स्क्वायर की वीडियो डाल रखी है आप लोगों की। देखो इसमें क्या क्या रखा दोस्तों, बी सी डी और ई के वेतन दोस्तों क्रम से क्या दे रखा आप लोगों से दोस्तों। कौन है दोस्तों, ये एक तो बी है और सी है और डी है दोस्तों और ई है। इनका जो वेतन दिया हुआ है आप लोगों से, वेतन का अनुपात क्या दे रखा दोस्तों, इनके आय, वेतन का मतलब दोस्तों क्या है, अनुपात वेतन होता है दोस्तों, क्या आय। इनके वेतन का जो अनुपात दिया हुआ है आप लोगों से, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 3 4 5 का दे रखा है दोस्तों। क्या 2 3 4 और 5 का दिया हुआ है दोस्तों, कितना 5 का। ठीक है दोस्तों, बात की जाए उनके वेतन में क्रम से 20% की वृद्धि दोस्तों। क्या इसके वेतन में दोस्तों क्या है, इसके वेतन में दोस्तों क्या है 20% की वृद्धि, तो इसके अंतर्गत कर दो। और दोस्तों क्या क्या रखा है इसमें मेरे भाई, 30% की वृद्धि इसमें कर दो दोस्तों। क्या 30% की वृद्धि इसमें कर दो दोस्तों। और मेरे भाई दोस्तों आप लोगों से क्या कहा कि 40% की वृद्धि दोस्तों डी के अंतर्गत कर दो दोस्तों। क्या 40% की वृद्धि डी के अंतर्गत कर दो। और बात की जाए दोस्तों 50% की वृद्धि ई के अंतर्गत कर दो दोस्तों, 50% की वृद्धि ई के अंतर्गत कर दो। तो मेरे भाई क्या मैंने आप लोगों से निकालना सिखवा रखा है, नहीं सिखवा रखा दोस्तों। देखो मैं अब मेरे भाई ने निकालने एक एक फैक्ट निकाल लूंगा, आगे आप लोगों ने निकालना दोस्तों। ठीक है, तो कुछ से आप आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होगी दोस्तों। देखो अगर मान ले कि मैं 2 का 20% निकाल लूंगा दोस्तों, मेरे पास क्या होगा, पॉइंट आएगा। और पॉइंटों से बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके अंतर्गत हम क्या कर लेंगे, दो दो जीरो ऐड कर लेंगे दोस्तों। क्या 2 जीरो दोस्तों मैंने इधर ऐड करी, 2 जीरो इधर ऐड करी और 2 जीरो इधर ऐड करी दोस्तों, और 2 जीरो इधर करी मेरे भाई, कितनी 2 जीरो इधर ऐड करी। आप क्या कहोगे मेरे भाई, देखो इसमें मैंने क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत 200 का 20% निकाल लूंगा दोस्तों। 200 का 20% देखो तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, 200 का मेरे भाई क्या, इसमें क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है वेतन में। उससे पिछला क्वेश्चन दोस्तों क्या था, वो खर्च था दोस्तों। ये वेतन है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना मेरे भाई, क्या वेतन दे रखा दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है, 120 रुपए की वृद्धि मेरे भाई, 120% की वृद्धि बटे में 100। भाई 100 के अंतर्गत ही तो 20 की वृद्धि हुई। अगर कमी क्या रहता 100 माइनस 20 80 का निकालते दोस्तों, हम क्या करते 100 माइनस 20 80 का निकालते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जवाब कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या होगा मेरे भाई 12 24, कितना होगा दोस्तों 240 का होगा 20। ओ सॉरी यार, सॉरी यार। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों, 200 मल्टीप्लाई कितना दोस्तों 120 बटे दोस्तों कितना 100। तो आपका जवाब कितना होगा, 120 दूनी दोस्तों कितना 240 होगा दोस्तों, कितना 240 होगा दोस्तों। भाई यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 240 होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ 30 या 90 दोस्तों, कितना हुआ 390 हुआ। क्या हुआ दोस्तों 390 हुआ मेरे भाई। यहाँ पे कितना हुआ 4 चौक 16 मेरे भाई, कितना हुआ 560 हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ 25 दोस्तों 250 मेरे भाई, कितना हुआ 750 हुआ। कितना हुआ
750 हुआ। देखो कैसे निकालना दोस्तों, 750, 50 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 500 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 150, और बटे में दोस्तों क्या होता है 100 मेरे भाई। तो 100 दो जीरो से दो जीरो, 15 5 दोस्तों कितना होता है 75, 750 रुपये। ये आगे निकल रहा दोस्तों। देखो ये छोटे छोटे से फैक्ट है, आप लोगों ने इसमें पैन चलाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या है देखो ये बच्चों वाले जो, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो दोस्तों। देखो ये काम तो दोस्तों आजकल का बच्चा दोस्तों जो एक क्लास में दोस्तों 9 और 10th क्लास में पढ़ा है मेरे भाई, वो भी इस तरीके से कैलकुलेशन करने का मेरे भाई, जिस तरीके से मैं आप लोगों से करके सिखा रहा हूँ। देखो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आप सिलेक्शन से काफी दूर हो जाओगे दोस्तों। आपका सिलेक्शन तो होगा लेकिन काफी समय लग जाएगा दोस्तों उसमें, ठीक है। तो हमें क्या है सिलेक्शन पहली बार में ही लेना है दोस्तों, पहली बार में कम मिलेगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या आगे रखा, यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन दोस्तों कितना है 560 रुपए है दोस्तों, कितना 560 रुपए है मेरे पास। डी का वेतन दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा 560 रुपए है मेरे बच्चों, कितना है 560 है। लेकिन बात की जाए दोस्तों इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपका जवाब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया दोस्तों, इनका योग पूछ लिया दोस्तों। साढ़े देखो मेरे भाई क्या 560 और 240 दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, 560 600 800 होते हैं दोस्तों। 8 और 7 दोस्तों कितने होते हैं 1550, और 1550 दोस्तों कितने होते हैं 300 1850, 1850 और दोस्तों 90 कितने होते हैं 1940 रुपए। अगर इनके योग पूछ ले जाए दोस्तों, इनका योग कितना है दोस्तों, इनका योग दोस्तों, इनका योग आया दोस्तों कितना निकल गया 1940 निकल गया दोस्तों। और 1940 की आप एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना निकल गया 1940 रुपए निकल गया होगा, ठीक है। आपका आंसर कितना निकल गया होगा 1940 रुपए निकल गया। देखो जीरो से जीरो तो आपने 5 और 6 11, 11 और 9 20 और 4 दोस्तों कितने होते हैं 24, कैरी कितने बचे हमारे पास 2। तो मेरे भाई 7 और 2 कितने 9, और 9 5 14 और 3 कितने 17, 17 2 दोस्तों कितने 19। तो हमारा जवाब क्या निकल गया होगा 1940 रुपए दोस्तों, क्या है इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। मेरे भाई 1940 से देखा था मेरे भाई कितना मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई हमारा आंसर कितना निकल गया होगा दोस्तों 1940 रुपए निकल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रखा है 48 ग्राम वजन वाले एक अर्धकीमती पत्थर की कीमत दोस्तों क्या है 2,30,400 रुपए है दोस्तों। कितने देर की 2,30,400 रुपए है। इसे दो टुकड़ों में विभाजित किया गया दोस्तों, किसे इस पत्थर को दो टुकड़े में विभाजित किया गया है जिनका वजन क्रम से 5:7 के अनुपात में है दोस्तों। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो दोस्तों क्या कह रखा, कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती हो दोस्तों। तो आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, तो मेरे भाई समानुपाती हो तो घटी हुई दोस्तों आप लोगों ने क्या बताना, तो हुई हानि रुपए में ज्ञात करनी दोस्तों। क्या है हुई हानि हमें क्या करनी दोस्तों रुपए में ज्ञात करनी। देखते हैं दोस्तों कैसे होता है क्वेश्चन का सोल्यूशन। उतारो दोस्तों इसमें, ठीक दोस्तों। आप लोग ये तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या मैं आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे लेकर आ रहा हूँ या नहीं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक। अगर आप ये कहते हो मेरे भाई थोड़ा सा और लेवल हाई करना, देखो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए। अगर आपने ये हाई लेवल के और भी क्वेश्चन चाहिए, मैं आप लोगों को इससे भी हाई लेवल के लेकर आऊंगा मेरे भाई। और आप मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई सीजन में जाकर बैठ दीजिए, इससे बाहर नहीं मिलने लगा कुछ भी, ठीक है दोस्तों। सीजन में भी जाकर बैठा हूँ दोस्तों, इनसे क्वेश्चन फंसेगा। सिर्फ अंतर क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा संख्याओं का चेंज हो सकेगा, कुछ नहीं होने का, ठीक है। देखो क्या कह रखा है इसने, 48 ग्राम वजन वाले एक अर्धकीमती पत्थर दोस्तों में, पत्थर कितने ग्राम का है दोस्तों 48 ग्राम का है। कीमत इस कितनी दे रखी, इसकी कीमत 2,30,400 रुपए है दोस्तों। तो हमें क्या पता जी इसकी कीमत दे दी दोस्तों, इस 48 ग्राम वजन की कीमत दे दी इसने कितनी 2,30,400 रुपए दे दिए। तो हमारे पास दोस्तों ये जो बचाई 48 ग्राम दोस्तों, इस पे हमें कोई भी मान ली कुछ नहीं, इसकी ना के बराबर है दोस्तों। हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसके पैसे का यूज करेंगे दोस्तों। इसने क्या कहा गया, जिनका वजन दोस्तों कितना दे रखा 5:7 दे रखा दोस्तों, कितना 5:7 दे रखा, कितना दे रखा दोस्तों 5:7 दे रखा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, इनका अनुपात 5:7 के अनुपात में है यदि कीमत वजन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है उल्टा होता है दोस्तों। 7 और 5 दोस्तों क्या होता है 12।
अगर दोस्तों ये 12 है तो मेरे भाई कीमत कितनी होगी दोस्तों? अगर वजन 12 है तो दोस्तों कीमत कितनी होगी दोस्तों? मेरे भाई 12 होगी दोस्तों। क्या 12 होगी दोस्तों? अब इसने क्या कहा, इसके वर्ग के अनुपाती है दोस्तों। आप क्या करो, इसका वर्ग करो दोस्तों। इसका वर्ग दोस्तों कितना होता है? 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? 144 होगा दोस्तों। क्या 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 144 होता है दोस्तों। और इधर से हमने जो इसका स्क्वायर किया मेरे बच्चों, इसका स्क्वायर कितना निकल गया होगा? इसका भी स्क्वायर करेंगे हम। क्या इसका भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों? यहां से कितना निकल गया होगा? 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है मेरे भाई? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है दोस्तों। कितना? 5 का स्क्वायर प्लस कितना होता है दोस्तों? 7 का स्क्वायर दोस्तों। कितना? 7 का स्क्वायर दोस्तों। आप लोगों से तो पता चलेगा दोस्तों मेरे भाई कीमत मेरे पास टोटल कितनी आई दोस्तों? 144 रुपए निकल गए दोस्तों। और मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रखा है? किसका अनुपात है दोस्तों? वजन। और वजन का अनुपात दोस्तों मेरे पास टोटल वजन कितना निकल गया? 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25 और 7 का वर्ग होता है दोस्तों कितना? 49। 49 और 25 दोस्तों कितना होता है? टोटल मिलाकर दोस्तों इनकी बात की जाए दोस्तों कितना होता है? 74 ग्राम होता है मेरे भाई। कितना है? 74 है दोस्तों। कितना? 74 है। ठीक, 74 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा? घटी हुई कीमत ज्ञात करे दोस्तों। क्या हानि रुपए में बतानी दोस्तों आप लोगों ने। आप एक बात बताओ, हमारे पास टोटल दोस्तों क्या है दोस्तों? 2,30,000 रुपया दोस्तों। कीमत कितनी दे रखी है आप लोगों से? देखो इसने क्या करा, पत्थर की कीमत दोस्तों क्या है? 2,30,400 रुपया दोस्तों। पत्थर की जो कीमत दे रखी दोस्तों कितनी दे रखी? 2,30,400 रुपया है दोस्तों। ठीक है, और आप ये बताओ मेरे भाई यहाँ पे टोटल कीमत कितनी दे रखी आप लोगों से? 144 है। क्वेश्चन में क्या के रखा दोस्तों? देखो क्वेश्चन में क्या के रखा, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो हुई हानि रुपए में ज्ञात करनी दोस्तों। 144 में तो दोस्तों 74 गए, तो आपका जवाब क्या होगा? मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होगा? 70। मेरे भाई हानि कितने की हुई दोस्तों? आप कह सकोगे मेरे भाई कितने की हानि हुई आप लोगों को? आपके वहां से 70 रुपए की हानि हुई दोस्तों। कितने की? 70 रुपए की हानि हुई। चलती है मेरे भाई किसके चलते हुई? 2,30,400 के चलते हुई दोस्तों। कितनी? 2,30,400 के चलते हुई मेरे भाई। और जिससे कट्टो काट दो मेरे भाई 12 12 12 में कितने होते हैं दोस्तों? 144 होते हैं। और बात की है दोस्तों किसका? देखो इसका आपने क्या है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, जो भी इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या है इसका आंसर? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी और कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप लोगों से आंसर बताना दोस्तों। क्या है देखो ये आप क्या है दोस्तों, इतना आप लोगों से होमवर्क है दोस्तों। देखो अगर मैं इसका आंसर एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों से इसका सोल्यूशन करवा दिया तो क्या मैं इसका आंसर नहीं बता सकता? आप लोगों से बता सकता हूँ दोस्तों। लेकिन मुझे क्या है दोस्तों, आपका भी मेरा भी ये महत्व बना कि मेरे भाई आप भी पेन चलाओ दोस्तों। देखो आपकी कैलकुलेशन हाई कब होगी? जिस टाइम आप पेन चलाओगे। पेन चलाने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ दोस्तों। क्या क्या रखा क्वेश्चन नंबर 59 में? क्या क्या रखा है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दोस्तों कितना दे रहा है? 5:2 दे रखा। यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी दे रखी इसने? 14 अधिक है दोस्तों। क्या असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक है और असफलता का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा? 9:5 है दोस्तों। तो इस परीक्षा में कुल अभ्यर्थी शामिल हुए थे दोस्तों। आप लोगों से पूछ लिया कि इस मतलब कि भाई इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी टोटल शामिल हुए थे दोस्तों। देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। उतारो मेरे दोस्तों से। आप ये बताओ इसने क्या कहा दोस्तों? देखो क्वेश्चन में एक परीक्षा में सफलता और असफलता दोस्तों। क्या एक तरफ तो होगा दोस्तों सफलता, सफलता हुआ दोस्तों, और एक साइड में क्या हुआ? असफलता। इनका अनुपात आप लोगों से क्या दे दिया दोस्तों? इनका अनुपात दे रखा आप लोगों से 5:2 दे रखा। कितना? 5:2। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई क्या कह सकता हूं मैं इसने क्या कहा? यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 14 अधिक है दोस्तों। अगर सफलता की दोस्तों कितनी है? अगर सफलता की 14 कम है तो मेरे भाई जब तो इनकी 14 अधिक होगी तो आप क्या 2x + 14। अरे दोस्तों आप एक बात तो बताओ, अगर इसकी 5x - 14 का अंतर होगा दोस्तों जब तो इनका असफलता 14 अधिक होगी। बताओ
तो मेरे भाई ये कितनी होगी 5x माइनस 14, ये कितनी दोस्तों 2x प्लस 14 दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों क्या कि मेरे भाई एक काम करो, मैं इसको क्या लिखूंगा 5x माइनस 14 दोस्तों, और बटे में आप लोगों से क्या दे रखा 2x प्लस 14, ये क्या है दोस्तों 2x प्लस 14 असफलता। अधिक दे रखी, अधिक कर दिया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9 अनुपात 5 होता दोस्तों। क्या मैं इसके लिख सकता हूं 9/5। मेरे पास सफलता का अनुपात कितना है 9, और असफलता का अनुपात दोस्तों कितना निकल आया मेरे भाई 5 निकल गया। भाई निकाल दो, पन्ना पन्ने दोस्तों कितने होते हैं 25 होते हैं दोस्तों। मैं क्या कह सकूं 25x माइनस दोस्तों कितने होते हैं 70 बराबर 9 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 18x, और प्लस दोस्तों कितने होते हैं 9 चौक 36 दोस्तों, कितने होते हैं 9 चौक 36 होते हैं दोस्तों। 9 चौक कितने हैं दोस्तों 36, और 9 एकम 9 और 3 दोस्तों कितने हैं 12। ठीक है, कितने 9 और 3 दोस्तों कितने हैं 12 हुए। आप मेरे से एक बात बताओ, इधर भी प्लस के 25x है और इधर भी प्लस के 25x है दोस्तों, बराबर में 18x है। तो मेरे भाई कितने बचे दोस्तों 25x में से 18x गए, तो आपका जवाब क्या होगा 7x बचे। कितने बचे 18 7 कितने होते हैं 7x बराबर बचे दोस्तों। कितने बचे, इधर माइनस क्या दोस्तों इधर प्लस क्या है, तो मेरे भाई ये 70 आ गए, इधर आ गए 8 हुए, तो आपका जवाब कितना होगा 196। कितने हुए दोस्तों 196 हुए। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ दिया गया, तो x का मान कितना है दोस्तों, x का मान कितना है 7 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 14 होते हैं मेरे भाई। कैरी कितने बचे दोस्तों 7 दूनी 14, कैरी बचे दोस्तों 5, 7 8 दोस्तों कितने हुए 56 हो गए। कितने हो गए 7 8 दोस्तों कितने हो गए 56 हो गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, तो इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे दोस्तों। आपका जवाब कितना होगा भाई 5 तो ये रहे और 2 ये रहे दोस्तों। तो मेरे भाई क्या कुल अभ्यर्थी की बात की जाए दोस्तों, क्या कुल अभ्यर्थी की बात की जाए दोस्तों, कितने कुल अभ्यर्थी की, तो 28 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 7। तो आपका जवाब क्या होगा 196 होगा दोस्तों, क्या 196 दोस्तों, जो हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, उतारो दोस्तों इसमें। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है, एक बटवे में क्रम से 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं दोस्तों। क्या है, देखो मेरे भाई बटवे का जो अनुपात दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा 2:5:3 दे रखा, लेकिन इनके सिक्कों का अनुपात बच्चों कितना दे रखा 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के दोस्तों क्या है सिक्के हैं दोस्तों। यदि कुल 54 रुपए हैं दोस्तों, क्या कह रखा दोस्तों आप लोगों से, यदि कुल दोस्तों कितने दे रखे दोस्तों 54 रुपए हैं, यदि कुल 54 रुपए हैं दोस्तों, तो आप लोगों से क्या पूछ दिया तो 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करें दोस्तों। क्या 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करें, कितने करने दोस्तों 5 रुपए के सिक्के ज्ञात करें दोस्तों। ये हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें रफों का अनुपात देखेंगे मेरे भाई। क्या रफों का अनुपात दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को देखो रफे का अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों। हमारे पास रफों का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा 1 रुपए है दोस्तों, क्या है जो 1 रुपया है। अनुपात दोस्तों 2 रुपए है। अनुपात की बात करें प्यारे बच्चों कितने 5 रुपए के सिक्के हैं दोस्तों हमारे पास। क्या कोइंस, कोइंस यानी क्या होते हैं दोस्तों सिक्के होते हैं। इनके सिक्कों का अनुपात रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या 1 2 और 5 दे दिया दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इनके नंबर का अनुपात दोस्तों क्या दे दिया, इनके नंबर का अनुपात आप लोगों से दे दिया मेरे भाई। कितना दे दिया नंबर का अनुपात आप लोगों से 2 5 और 3 है दोस्तों। क्या है 2 5 और 3 के अनुपात में है। आप कह सकते हो मेरे भाई 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए के 5 सिक्के दोस्तों, 5 रुपए के दोस्तों कितने सिक्के 3 सिक्के हैं दोस्तों। बात की जाए मेरे भाई टोटल सिक्के कितने हो चुके हैं मेरे भाई, टोटल कुल कुल रुपए की बात की जाए दोस्तों कितने हुए मेरे भाई। 2 की 1 में 7 मल्टीप्लाई करी मेरे भाई कितना हुआ 2 रुपए हुए मुझे यहाँ से, और 5 की दोस्तों मैंने इसके 2 के 7 में करी दोस्तों 10 रुपए हुए, और 5 के दोस्तों कितने होते हैं 15 रुपए हुए दोस्तों। कितने हुए 15 रुपए। ये मेरे पास क्या अनुपात आया मेरे भाई, टोटल रुपयों का अनुपात क्या निकल का आया मेरे पास 2:10:15 निकल का आया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इनका योग कितना हुआ 15 और 10 25 और 2 कितना हो दोस्तों 27। मैं कह सकता हूँ मेरे पास दोस्तों कितने पैसे हैं दोस्तों रुपए हैं 27 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया दोस्तों 54 रुपए है दोस्तों। क्या
₹54 है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा 27 है दोस्तों, 27 नहीं है दोस्तों, 54 है। इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपका जवाब क्या होगा सर? 2 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि ₹5 के सिक्के की संख्या याद करनी। दोस्तों ₹5 के सिक्कों की संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी है दोस्तों? 3 है दोस्तों। क्या? 3 है। और इस 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैं क्या करूंगा? 2 के साथ में कर दूंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 सिक्के हैं दोस्तों। क्या? ₹5 के अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कितने सिक्के हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 सिक्के है दोस्तों। कितना? 6 सिक्के दोस्तों। और ये हमारा आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता दोस्तों ₹2 के कितने सिक्के हैं, तो आपका जवाब क्या होता? ₹10 है दोस्तों। कितने? ₹10। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है दोस्तों? देखो, आप लोगों से सभी टाइप कंप्लीट करवाए जाएंगे दोस्तों। आप धैर्य बनाकर रखो दोस्तों। क्या? आप धैर्य बनाकर रखो दोस्तों। आप लोगों से भाई जो भी चैप्टर उठाया जाएगा जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा दोस्तों। जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन बात जब करना दोस्तों, जब मेरा चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा, और वो मेरे से ये बताना दोस्तों, मेरे मेरे भाई उस चैप्टर में वो टाइप छोड़ दी गई दोस्तों। क्या? वो टाइप छोड़ दी गई दोस्तों। कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी दोस्तों। आपको जो है स्पेशल मैथ स्पेशल में दोस्तों आपको पेड कोर्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों से क्या दोस्तों यूट्यूब के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं भी चेन्नई से गुरु बनी हूँ दोस्तों। क्या? मेरे भी गुरुजी का नाम क्या है? आदित्य रंजन सर है दोस्तों। क्या? मेरे गुरुजी का नाम भी आदित्य रंजन सर है दोस्तों। मैंने उनसे क्या सीखा दोस्तों? अगर पढ़ाना तो दोस्तों कंप्लीट पढ़ाओ, अन्यथा नहीं दोस्तों। क्या? अन्यथा नहीं। देखो ये बंदे भी एक ऐसे शख्स है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे जितना भी करवाते हैं दोस्तों क्लियर करवाते हैं दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर अगर मान लो कोई भी चैप्टर उठा लिया उन्होंने दोस्तों, जीरो से लेकर एडवांस तक खत्म करेंगे दोस्तों। बच्चा भी करता करता थक जाएगा दोस्तों। क्या? बच्चा भी क्वेश्चन को करता करता थक जाएगा दोस्तों। कितने में क्वेश्चन को करवाते चले जाते हैं दोस्तों, कितना बच्चे की तरफ से ना का जवाब आता है दोस्तों। ठीक है, इतनी टाइप करवा देते हैं दोस्तों में। ठीक, चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रखा है आप लोगों से? अच्छा दोस्तों, क्या कह रखा है देखो, रजनीश ₹20 क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है दोस्तों। क्या है? रजनीश नाम का एक लड़का है दोस्तों, वो क्या है ₹20 का दोस्तों क्या है ब्रेड खरीदता है दोस्तों। खरीदने का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और बात की जाए दोस्तों, यह दुकानदार को दोस्तों कितने रुपए देता है? ₹100 देता है दोस्तों। उसने रजनीश ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? ₹100 दिए। और उसने ब्रेड कितना खरीदा? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? ₹20 का खरीदा दोस्तों। क्या? रजनीश ने ब्रेड दोस्तों कितना खरीदा? ₹20 का। बड़ा कंजूस आदमी है दोस्तों, बड़ा कंजूस आदमी। अरे कंजूस क्या मेरे भाई, वो तो बड़ा चटोर आदमी है दोस्तों। क्या? बड़ा चटोर आदमी। अरे ब्रेड का पैकेट तो यार ₹10 का भी आ रहा है दोस्तों। क्या? ₹10 का भी आ रहा है दोस्तों। क्या? ₹10 का भी आ रहा है दोस्तों। और मैं बताऊं रजनीश कौन है? रजनीश दोस्तों कौन है? दोस्तों रजनीश हमारा दोस्त है दोस्तों। क्या? हमारा दोस्त है दोस्तों, मेरा हमारा बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों। क्या? बेस्ट फ्रेंड। लेकिन पता उसको मैं क्या आदत है? अगर मान ली कुछ भी चीज खाने की हो, अपना आप मट जाओ खान, दूसरे आदमी से नहीं देता कभी भी। ठीक है, बस कुछ बच गया तो खा लो, नहीं बचा तो उसको बस सारा कुछ। ठीक, ये आदमी है, बस उससे पहले खा लो तो हमारा यानी कुछ नहीं हो, सब चीज उसका सब हजम है दोस्तों। क्या है? उसका सब हजम है। लेकिन अगर वो सुन भी रहा होगा नहीं, उसने मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा दोस्तों। क्या? वीडियो मेरी बेइज्जती कर रहा। अरे भाई जी, तू काम ये सिखा रहा है और क्या करे हैं? बता तू। भाई कोई नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, बहुत बड़े लड़का है मेरे भाई, और काफी अच्छे घर से भी है मेरे दोस्तों। काफी अच्छे घर से भी है। ठीक है, शिक्षित घर से है। सबसे बड़ी बात क्या है? शिक्षित परिवार से है दोस्तों। और माता पिता के समाज में भी इज्जत है काफी ज्यादा दोस्तों। क्या भाई, भाइयों की भी, इसके भाई टीचर भी है दोस्तों। एक मेरे भाई क्या आर्मी में है दोस्तों। मोदी जी के पास ड्यूटी है उनकी, बताओ। और इससे ज्यादा क्या चाह भाई? हमारे गांव का नाम रोशन कर रखा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों? देखो क्या कर रखा दोस्तों, रजनीश है दोस्तों क्या क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है दोस्तों। और बात की है दोस्तों, दुकानदार को कितने पैसे दिए दोस्तों? दुकानदार को ₹100 दिए दोस्तों। क्या? दुकानदार को ₹100 दिए। और ₹100 में से दोस्तों ₹20 तो मैं ब्रेड के लिए दिए मेरे भाई। इसके पास पैसे वापसी कितने बचे दोस्तों? ₹80 बचे। ₹80 बचे। आप कह सकते हो रजनीश के पास ₹80 बचे। इसने क्या सोचा भाई, सुमेर से देने नहीं है ₹80, इनको भी अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई क्या हुआ, तो इसके पास क्या दोस्तों, रुपए का अनुपात क्या निकल गया दोस्तों? यहाँ से रुपयों का अनुपात, अगर आप लोगों से रुपए का अनुपात की बात की दोस्तों, 2, 5 और 10 है दोस्तों। क्या? ₹2, ₹5,
और 10 रुपए दोस्तों, क्या 10 रुपए है दोस्तों, क्या दोस्तों 10 रुपए है, 10 रुपए है। वो कल को मेरे के अंदर जरूर लड़ेगा, पक्की बात है। तो इसने क्या कहा दोस्तों, 10 रुपए है, इनके वर्ग के सिक्कों का शेष धन देता है यदि इन सिक्कों का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, यदि इन सिक्कों का अनुपात आप लोगों से दे दिया गया दोस्तों 5:4:1 है दोस्तों। मेरे भाई कॉइन्स का अनुपात कितना दे दिया आप लोगों से, कि नंबर यानी सिक्कों का अनुपात कितना दे दिया आप लोगों से, 5:4 दोस्तों क्या है 1 है। 5:4 दोस्तों क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, मेरे पास रुपयों का अनुपात कितना निकल आ जाएगा मेरे भाई, 2 रुपए के 5 सिक्के और 5 रुपए के दोस्तों 4 सिक्के, ये 2 रुपए के 5 सिक्के दोस्तों, मेरे पास कितने रुपए हुए, 10 रुपए हुए दोस्तों, क्या 10 रुपए हुए हमारे पास दोस्तों, कितने रुपए हुए 10 रुपए, और यहाँ दोस्तों कितने 20 रुपए हुए दोस्तों, कितने 20 रुपए, और यहाँ की बात करी जाए दोस्तों कितने 10 रुपए, कितने 10 रुपए हुए दोस्तों, यहाँ पे कितने रुपए, भाई 10 रुपए का एक सिक्का तो 10 रुपए, भाई सीधी सी बात है दोस्तों, क्या 10 रुपए का एक नोट है तो मैं 10 रुपए का मेरी जेब में गलत है। और यहाँ रजनीश के पास 2 रुपए के 5 सिक्के है दोस्तों, यहाँ पे इसके पास कितने मिले बेचारे को, 10 रुपए मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे तुझे अगर क्या बताऊं था से, एक अंकुश है दोस्तों, उसके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं दोस्तों, उसके पास कितने हैं 20 रुपए है। अब बेचारा इस पे से गुस्से और क्या करेगा, तो मेरे पास क्या हो दोस्तों 20 और 30 और 10 दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल पैसे दोस्तों कितने 40 हुए दोस्तों, क्या 40। लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं कह रहा 40 रुपए नहीं बचे दोस्तों, कितना ये 80 है दोस्तों, कितने 80 है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों। ये मैं आप लोगों से क्या बता रहा दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन की रिपीटिंग करवा रहा दोस्तों, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन फंस जाए और कभी आपके दिमागों से क्वेश्चन ना निकले दोस्तों, ठीक है। तो मेरे भाई 40 की मल्टीप्लाई मैंने 80 के साथ में करी, 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों। आप लोगों से जिसका पूछ रखा तो इसने क्या पूछ रखा दोस्तों, तो 5 रुपए के सिक्के पूछ रखा बच्चों, कितने 5 रुपए के सिक्के दोस्तों, हमारे पास कितने 4 कॉइन्स है। और तो मेरे भाई की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर कितना निकल आएगा दोस्तों, 5 दोस्तों कितने 5 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 10 सिक्के हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या 10 सिक्के आंसर हुआ हमारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या क्या रखा है, एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ से इतने क्वेश्चन को ले रहा है दोस्तों, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों उसी तरीके से हमने क्या है क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आप लोगों से कुछ नहीं छुटवाया जाएगा दोस्तों, कंप्लीट करवाया जाएगा। सिर्फ आपको धैर्य बनाकर रखना दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों, क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं दोस्तों, क्या 5 रुपए 10 रुपए, और दोस्तों क्या देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 रुपए, यहाँ पे लिखो दोस्तों आप 5 रुपए, यहाँ पे क्या है 5 रुपए, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 10 रुपए, और दोस्तों क्या है 5 रुपए 10 रुपए, और यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा 20 रुपए। हमने क्या कर लिया दोस्तों 20 रुपए। मेरे भाई ये पर मेरे पास किसका है रेशो, मेरे पास रुपयों का रेशो है, कितना निकल गया दोस्तों, मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो रुपयों का रेशो कितना निकल गया प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर मेरे भाई 5 रुपए और 10 का 5 और 10 और 20 का निकल गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या दोस्तों कितनी दे रखी, आपके मेरे भाई सिक्कों की टोटल संख्या कितनी दे रही मेरे भाई, सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी दे दी, सिक्कों की संख्या दोस्तों अगर आप लोगों से सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी मेरे भाई 240 दे रखी दोस्तों, कितना कॉइन्स की संख्या आप लोगों से कितनी दी है दोस्तों 240 दे रखी दोस्तों, निगाह उठा है 240 दी है। लेकिन बात किया दोस्तों हमारे से क्या दे रखा, तो भाई 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा आप लोगों का 2 3 और 5 दे रखा दोस्तों, क्या इनका अनुपात क्या दे रखा दोस्तों, इनका अनुपात दे रखा 2 3 5 दे रखा, क्या 2 और 3 और 5। मैं कह सकता हूं मेरे भाई मेरे पास 20 रुपए के 5 सिक्के और 205 रुपए के 2 मेरे पास कितने सिक्के हैं 2 सिक्के, तो मेरे भाई कितने 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई करी 10 दिया कितने दोस्तों 30 रुपए और 20 पंजे दोस्तों कितने 100 रुपए हुए, तुम्हारे पास कितने हुए 100 रुपए। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल रुपए कितने हुए, आपका जवाब होगा दोस्तों टोटल रुपए की बात की है दोस्तों 140 रुपए हुए दोस्तों, कितने 140 रुपए निकल गए दोस्तों हमारे पास, कितने पैसे रुपए निकल गए 140 रुपए निकल गए दोस्तों। लेकिन मेरे पास तो सिक्कों की संख्या दे रखी है कितनी 240 दे रखी बच्चों, मेरे भाई 5 और 3 8 और 2 10, मेरे भाई इनका योग कितना है सिक्कों का योग कितना है 10 है, लेकिन क्वेश्चन में 10 नहीं के रखा दोस्तों, कितना के रखा 240 के रखा दोस्तों, कितना के रखा 240 के रखा, क्या हुआ मेरे भाई 240 के रखा, इसका कितने मल्टीप्लाई है
आपका जवाब आया 24 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो इसने क्या कर रखा दोस्तों, रुको का मेरे भाई टोटल धन पूछ लिया। तो आप लोगों से क्या पूछ रखा इसने, तो कुल धन पूछ रखा दोस्तों। क्या है कुल धन मेरे पास दोस्तों कितना है 140, और 140 की दोस्तों में क्या कर रहा है 24 में मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। 140 की 24 में मल्टीप्लाई करिए तो मेरे भाई कितना है 2400, 24 चौका दोस्तों कितने होते हैं 96। कैरी कितने बचे बच्चे 9 बचे मेरे भाई, कितने बचे 9, और 24 एकम 24 और 9 दोस्तों कितने होते हैं 33 होते हैं। तो आपका जवाब कितना होगा 3360 होगा दोस्तों। क्या 3360 आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे भाई थंब लगना चाहिए दोस्तों इसी के साथ में जरूर, ठीक। मेरे भाई क्या है आपका आंसर 3360 निकल का है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या क्या रखा है देखते हैं। उतारो मेरे भाई इसने। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में क्या क्या रखा आप लोगों से, हम कहां पर चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 का सोल्यूशन करेंगे। मैं आप लोगों से नंबर डालते चले जाऊंगा। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 63 में दोस्तों, आप लोगों से क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है दोस्तों। एनटीपीसी में 3 बार पूछा गया दोस्तों, यू अंडर ग्रेजुएट में भी और ग्रेजुएट एग्जाम में भी दोस्तों क्या 3 बार, टोटल मिलाकर 5 बार क्वेश्चन आया दोस्तों। सिर्फ अंतर कितना था दोस्तों, संख्या का खेल था। सिर्फ अंतर क्या था, संख्या का खेल था दोस्तों। और ये एग्जाम में एनटीपीसी में कई बार आया दोस्तों। और लिखवा लो दोस्तों, जो बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा दोस्तों आवेगा जरूर लिख के, आएगा मेरे भाई लिख के। इसने क्या कहा निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है दोस्तों, कौन सा अनुपात छोटा है मेरे भाई। एक अनुपात देख मेरे भाई कितने अनुपात है ये आपके पास, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, ये 4 अनुपात दे रखे आप लोगों से। कितने मेरे भाई 4 अनुपात दे रखे मेरे भाई। कौन सा ए बी सी और डी, ये आप लोगों से दोस्तों क्या 4 अनुपात दिए हुए हैं मेरे भाई। पहला अनुपात क्या 3 अनुपात 4 दे रखा दोस्तों, क्या 3 अनुपात 4। मैंने मेरे भाई इनको क्या लिख लिया मैंने मेरे भाई ए बी सी डी लिख लिया मैंने अनुपातों को। दूसरा अनुपात क्या है 1 अनुपात 2 है दोस्तों। क्या दूसरा अनुपात क्या है 1 अनुपात 2 है। और तीसरा अनुपात दोस्तों 2 अनुपात 5 है दोस्तों। कितना 2 अनुपात। और चौथा अनुपात दोस्तों कितना है 1 अनुपात 3 है। आप मेरे से ये बताओ, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा अनुपात सबसे छोटा है दोस्तों। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि दूसरे अनुपात और तीसरे अनुपात और चौथे अनुपात का गुणनफल पूछ सकता है दोस्तों। और इनका योग भी पूछ सकता है मेरे भाई। इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत तो आप लोगों से छोटा पूछ रखा दोस्तों। भाई छोटा पूछ लो, कुछ भी पूछ लो मेरे भाई, क्योंकि आ जा भाई जिस तरीके से आना, ठीक है आ जा। लेकिन भाई पढ़ाने वाला भी कौन है, हम है मेरे भाई। कौन है सुमेरा दोस्तों। कौन पढ़ाने वाला भी कौन है सुमेरा है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मेरे भाई किस तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों 3/4। इस अनुपात को मैंने क्या लिखा 3/4। और इस अनुपात को क्या लिखा मैंने मेरे भाई 1/2। और इस अनुपात को मैंने क्या लिखा दोस्तों, इस अनुपात को लिखा मेरे दोस्तों मैंने क्या 2/5। क्या 2/5। और इस अनुपात को क्या लिखा मेरे भाई 1/3। देखो चैनल को वही बंदा जुड़ेगा मेरे भाई जिसको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। क्या जिसको सिलेक्शन चाहिए। लेकिन वो नहीं सोचते होंगे मेरे भाई कि काफी समय ले रहे। अरे मेरे भाई यही क्वेश्चन आऊंगा दोस्तों एग्जाम में। समय तो मैं इसलिए ले रहा मेरे दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दो दोस्तों। आप मेरे से ये बताओ कि 4 2 और 5 और 3 का एलसीएम दोस्तों कितना निकल का आया 60 निकल का आया दोस्तों। ये हम क्या है मेरे भाई 60 क्या है इनका एलसीएम निकल का आया दोस्तों। क्या लेस है कितना निकल का आया इनका, और 60 निकल का आया दोस्तों। ये मेरे भाई 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, और 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, और 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो। तो आपका जवाब होगा 4 से कितनी बार कटा दोस्तों 15 बार कटा। और दोस्तों 2 से कितनी बार कटा 30 बार कटा। तो मेरे भाई कितनी बार कटा 12 बार कटा, 12 5 60। और 3 से दोस्तों कितनी बार डिवाइड हुआ 20 बार डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो मेरे भाई ए का मान कितना निकल रखा है दोस्तों 15 दोस्तों कितना हुआ 45, ठीक। और दोस्तों 30 एकम दोस्तों कितना हुआ 30, बी का मान 30, और सी का मान दोस्तों कितना आया 24, और डी का मान दोस्तों कितना निकल का आया 20 एकम 20। मेरे भाई कितने आया 20 एकम 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा है 1:3 दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा 1:3 क्या है सबसे छोटा है दोस्तों। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है मध्य वाला। लेकिन मेरे भाई आप लोगों से इनका औसत भी पूछ सकता है दोस्तों। क्या इनका औसत, औसत बराबर क्या होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या दोस्तों। इनका गुणनफल भी पूछ सकता है मेरे भाई। बड़ा पूछे तो बड़ा दे दे मेरे भाई। बड़ा कौन सा है 1:3। छोटा कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा 1:3 दोस्तों। ये है क्वेश्चन में बड़ा आप लोगों को कौन सा दे लग रहा है मेरे भाई 3:4 दोस्तों। क्या भाई हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या क्या रखा है एबीसी तीनों
10,500 रुपए को आपस में 5, 7 और 9 में विभाजित करते हैं दोस्तों, और प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो मेरे भाई इनकी राशियों का अनुपात पूछ रखा आप लोगों से कि इनकी राशियों का अनुपात दोस्तों क्या होगा। उतारो दोस्तों इसने क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। देखो दोस्तों क्या है हमारे पास, ए बी सी है दोस्तों, क्या ए बी और सी है दोस्तों, क्या ए बी सी है दोस्तों। इनका अनुपात आप लोगों से क्या, देखो इनको क्या है मेरे भाई, जो ये राशि है दोस्तों हमने कितने में करनी, 10,500 रुपए में डिवाइड करनी। क्वेश्चन में क्या कहा गया आप लोगों से कि इनका अनुपात कितना है, 5, 7 और 9 है दोस्तों, क्या है 5, 7 और 9 है दोस्तों। इनके रेशो का अनुपात क्या निकल गया दोस्तों, 5:7:9 निकल गया। अगर दोस्तों मैं इसके आगे 2 जीरो 1 जीरो लगा दूं और यहां भी 1 जीरो लगा दूं और यहां भी 1 जीरो लगा दूं, क्या इनके रेशो को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका जवाब होगा सर नहीं पड़ने का दोस्तों। क्या अगर मैं इसके अंतर्गत 1 और जीरो लगा दूं और यहां भी 1 और जीरो लगा दूं दोस्तों, और यहां भी 1 और जीरो लगा दूं, क्या इसके रेशियो को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का दोस्तों। क्यों? तो मेरे भाई मैं 0 से 0 खत्म कर सकता हूं दोस्तों, क्या 0 से 0 खत्म कर सकता हूं दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा, यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं मेरे दोस्तों, क्या इसको भी 500 रुपए अधिक, इसको भी 500 रुपए अधिक, इसको भी 500 रुपए अधिक। अरे दोस्तों आप एक बात बताओ, जब मैंने 2 जीरो लगाई जब भी मेरे अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं इसमें भी 500 रुपए अधिक, इसमें भी 500 रुपए अधिक, इसमें भी 500 रुपए अधिक, क्या मेरे अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का दोस्तों। क्या मेरे भाई, हाँ पता चलेगा एकक की बढ़ोतरी दोस्तों, क्या एकक की बढ़ोतरी। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इस अनुपात में मुझे कितने की बढ़ोतरी दोस्तों, इस अनुपात में मुझे 1 की बढ़ोतरी, और यहाँ से भी दोस्तों मुझे कितने की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी, और दोस्तों मुझे यहाँ से भी कितने की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी। तो मेरे भाई 10,500 क्या अचार लेना आया मेरे भाई, तो अचार लेने आया दोस्तों, इसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा, इनका रेशो पूछ रखा, इनकी राशियों का अनुपात। इनकी राशियों का अनुपात बच्चों क्या निकल पाएगा, 5 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 6, 7 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 8, और 9 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 10। लेकिन मेरे भाई जो जिसका काट तो काट, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे दोस्तों कितना होता है 10। तो मेरे भाई कितने जल्दी क्वेश्चन में निकल पाया। ये क्या है दोस्तों, आपका आंसर होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है भाई 500 इसको मान लो, 700 इसको मान लो, और 500 इसमें कर लो ऐड, जब भी आपको अनुपात यही निकल का होगा दोस्तों। क्या जब भी आपको अनुपात यही निकल का आना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, और फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। जितनी भी टाइप है आप लोगों से कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करवा दी जाएगी दोस्तों। अगली जो क्लास होगी हमारी समाप्ति की ओर होगी दोस्तों, चैप्टर की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें क्या कर रखा, 13,000 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना और वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना बराबर है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात करो दोस्तों। क्यों दिक्कत मारने दोस्तों, मेरे भाई ने समझाऊंगा दोस्तों। और इतना इतना हलवा बना दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन ने इतना हलवा बनवा दूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों ने मेरे भाई देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं करानी दोस्तों, बस ये देख लो दोस्तों, क्या फिर तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे दोस्तों। क्या अरे गुरु के साथ गद्दारी करना अच्छा नहीं होता दोस्तों। गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, गुरु गुरु ही होता है दोस्तों। ठीक है, गुरु गुरु ही होता है दोस्तों। देखो हमने भी, जो हमारे गुरु जी है दोस्तों हमारी उम्र के भी हैं, जिनके साथ में हम पढ़े दोस्तों, क्या है जिनके साथ में हम पढ़े, कल में हमारे दोस्त थे दोस्तों। एक हमारे कपिल चौहान जी, टारगेट विद कपिल चौहान, उनके साथ में जिस टाइम में दिल्ली से यहाँ से आए थे दोस्तों तैयारी करके, हमने उनके साथ में क्या दोस्तों पढ़ाई करी। ज्यादा नहीं करी तो बस 2 महीने तैयारी करी हमने उनके पास, आज से कई साल पहले दोस्तों, 5-7-8 साल पहले दोस्तों। क्या हमने उनके पास क्या करी दोस्तों, 2 महीने तैयारी करी दोस्तों। लेकिन आज हम उनकी रिस्पेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, दोस्त अपनी जगह है, लेकिन इज्जत दोस्तों हम कहाँ पे करते हैं भाई, हमने उनसे शिक्षा प्राप्त करी। चाहे दोस्तों हमने 1 दिन करी हो या 2 दिन करी हो दोस्तों, 2 महीने करी दोस्तों, काफी अच्छे हैं दोस्तों। काफी बच्चों का सिलेक्शन दिलवा दिया दोस्तों उन्होंने भी। उनका भी यूट्यूब चैनल चला हुआ, टारगेट विद कपिल चौहान के नाम से। अगर आप चाहते हो दोस्तों तैयारी वहां से भी कर सकते हो दोस्तों, कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। वहां पे आप लोगों को सब चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास तो दोस्तों क्या मिलेगा, सिर्फ आप लोगों से मार्कर से लिख के बताया जाएगा दोस्तों। क्या लेकिन एक बात है भाई, शिक्षा दूर नहीं छोड़ने के दोस्तों, जो भी चैप्टर करवाया जाएगा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता आप टारगेट विद कपिल चौहान से करो, मैं ये नहीं कहता कि एमआर दक्ष एजुकेशन से मेरे पास से तैयारी करो, आप रोजगार विद अंकित से करो दोस्तों।
चाहे मेरे भाई कैरियर विन से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो या रैंकर गुरुकुल से करो दोस्तों, कहीं से भी करो, लेकिन तैयारी करो, मन लगा कर करो दोस्तों। पहले एग्जाम में सिलेक्शन दोस्तों, क्या कि पहले ही एग्जाम में सिलेक्शन हो दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, देरी न करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करेगा, 13,000 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना और वाई के हिस्से का दोस्तों की 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना बराबर है। तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें दोस्तों, क्या वाई का हिस्सा ज्ञात करें। वाई का हिस्सा दोस्तों देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। भाई जो जिस तरीके से कह रखा लिख दो तुम तो बस, ठीक है। और मैं गारंटी दूं भाई, जिस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा नहीं, 1001% को 101% की, अगर भाई 1001% गारंटी दे रहा दोस्तों, मैं खड़ा हुआ मार करता। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों क्या है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 750 55 45 पूरा 500 दोस्तों। ठीक है, क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। अगर आप लोगों से कोई मेरे ट्रिक से दोस्तों, क्या आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी चूक जाए, उसकी जिम्मेदार में खड़ा दोस्तों। आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हो दोस्तों, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो दोस्तों। क्या है मेरा 7505545500 दोस्तों, क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। फिर बात की है दोस्तों, इसने क्या कहा, एक्स वाई जेड है दोस्तों, क्या एक्स है, वाई है और जेड है। जिस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा लिख दो यार, है लिख दो। क्या कह रखा, एक्स के हिस्से का 2 गुना, मेरे भाई इसका क्या है 2 गुना, ये लिख ले मेरे भाई। अगर ये 1 है तो इसका 2 गुना हो गया, बस 2 की मल्टीप्लाई कर 2 गुना, और वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का दोस्तों क्या 4 गुना। भाई 4 जेड है, 3 वाई है, ये 2 एक्स है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया, बराबर है। मेरे भाई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है सोल्यूशन करने की, मैं बताऊं मेरे भाई। क्या इसके काम करो, इनका वो ले दो मेरे भाई एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों कितना निकल का होगा, 12 निकल का होगा मेरे भाई। तो आप कह सकते हो 2 चिक 12 और 3 चौक 12 और 4 किया दोस्तों कितने में 12। तो मेरे पास एक्स का अनुपात कितना निकल का 6, वाई का अनुपात 4 और जेड का अनुपात दोस्तों कितना निकल का 13। लेकिन मेरे भाई इनका योग की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, इनके योग की बात की जाए, इनका योग कितना निकल का 6 4 10 और कितना हुआ दोस्तों 13। लेकिन क्वेश्चन में 13 नहीं कह रखा दोस्तों, कितना है 13,000 दे रखा दोस्तों, कितना 13,000। अरे मेरे दोस्त ये बता कितना मल्टीप्लाई है, ये बता तू मेरे से बस। तो आप तुम्हें 1,000 मल्टीप्लाई है तो दोस्तों बस जरूरी थोड़ा मेरे भाई, क्या भाई तो भाग है मेरे भाई, इसका भी तो भाग पूछ सके मेरे भाई, इसका भाग पूछ रहा तो इसका भी कर दो भाई। 1,000 मल्टीप्लाई, 1,000 आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकल का होगा, 6,000 निकल का होगा। अगर वाई का मान पूछा का आप लोगों से तो 1,000 मल्टीप्लाई से कर दो दोस्तों, तो आपका जवाब कितना निकल का होगा, सर 4,000 निकल का होगा दोस्तों। अगर आप लोगों से जेड का मान पूछ लिया जाए तो मेरे भाई क्या करोगे, इसका भी 1,000 मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 3,000 निकल का होगा। देखो मेरे भाई मेरे पास इनके पास कितने थे 13,000 रुपए, 6 4 10 और दोस्तों कितने 3, 13,000 निकल का है दोस्तों, क्या 13,000 निकल का है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपने मेरे बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्या है क्लास कैसी लगी दोस्तों। देखो मैं तो अभी आप लोगों से डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं दे सकता दोस्तों। हाँ एक बात जरूर कहता हूँ दोस्तों, जल्द से जल्द आपके लिए सुविधा कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल भी प्रमोशन की तरफ चल रहा दोस्तों, काफी मतलब जो भाई भी है जो बंधु भी है दोस्तों, कम से कम 3 चैनल चला रखे दोस्तों हमने, क्या 3 चैनल चला रखे दोस्तों। एक चैनल दोस्तों क्या प्रमोशन की तरफ है, लेकिन दोस्तों जो उनसे भी चैनल का प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप वहां से जाकर तैयारी कर सकते हो दोस्तों ऑनलाइन पर। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लास हमारी परमानेंट चलती रहेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 करके आप लोगों से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आपको छोड़ के नहीं जाने का दोस्तों, आप ही हमें छोड़ के जा सकते हो। आप हमें छोड़कर किस टाइम जाओगे दोस्तों, जिस टाइम आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्शन की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा दोस्तों, मैथ में से कंप्लीट में से मेरे भाई अगर 25 नंबर का मैथ है दोस्तों, 25 में से 25 दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। क्या आप तैयारी करो दोस्तों, बस मन लगाकर बड़ी शिद्दत के साथ में तैयारी करो दोस्तों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।